My name is Rani Kumari. My father's name is Sri Ram Sir Thakur. My name I live at Biroli, Samastipur. Education is 10th is 12th. My name is Sonali Kumari. My father's name is Ram Lalit Rai. My village Bisanpur Biroli. Education 10th 12th pass. Or my father's name Rajesh Das. My village name is Ra. Education 10 12. Kumar, my father's name is Chandra Rai. Village Dharmagat Vatua, 10th pass. My name is Sarita Kumari. My father's name is Shambhu Kumar Shah. My education is 12th pass. मेरा नाम श्वेता कुमारी है। माय फादर्स नेम शंभू कुमार शाह। 12th पास। My name is Preeti Kumar. My father's name is Aklu Paswan to 10th pass. My name is Guriya Kumari. My father's name is Mahensa और education 10th pass. My name is Shweta Kumari. My father's name Umesh Paswan, 10th pass. My name is Khushi Kumari. My father's name is Sri Ranjit Kumar Yadav, 12th pass. नाम प्रीति कुमारी. फादर्स नेम संतोष पासवान, 12th का. My name is Chandni Kumari. My father's name Siddharth Sumar Das. मैं 12th में हूँ. My name is Priya Jyoti. Father's name Narad Ram. मेरा नाम सुप्रिया कुमारी. फादर्स नेम श्री अर्जुन राम. मेरा नाम सुप्रिया कुमारी. फादर श्री अरुण राम. मेरा नाम प्रियांशु प्रिया है। मेरे पिता का नाम सुरेंद्र कुमार है और मेरा घर खैरा है। मेरा नाम रूपम कुमारी है। मेरा घर खैरा है। मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मी राम है. मेरा नाम रवि किशन है। मेरे फादर जी का नाम रंजीत दास। मेरा घर नारायणपुर खैरी। My name is चंदी दिलाल. मेरा फादर का नाम एमडी पप्पू. मेरा गांव डोलीपुर. मेरा नाम कृष्ण नंदन कुमार है। फादर्स नेम प्रमोद शाह. विलेज खैरा है। My name is MD Imran और father's name MD Atabu. I belong to Milki. मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है। मैं 11th में पढ़ता हूँ। गांव का नाम बिरौली खुर्द है। मेरा नाम विकी कुमार है। मेरे पापा का नाम किशन पासवान है और मैं बल्हा का रहने वाला हूँ। My name is Gautam Kumar. My father's name is Sunil Ram. I live in Bolha और I live in class 11. मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरे पापा जी का नाम देव सागर राम है। घर बल्हा, क्लास 11th। मेरा नाम ऋतिक रोशन है। पापा का नाम अरुण राम। मेरा घर बल्हा, क्लास 11th। My name is Sandeep Kumar. My father's name is Sri Ganesh Kumar Thakur. I live at Ranipusa Road. I am pass out in class 12th. जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, वाकई में काबिल तारीफ। ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं क्या? आप क्या बोल रहे थे आप खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ तक धीरे धीरे करते वहां तक पहुंचा और एक दो लोगों ने ठीक ठाक बोला। उसके बाद आवाज आपका एकदम डाउन हो गया और वो रिकॉर्ड भी हुआ है आपका, आपने क्या बोला है, ठीक है। और ये चीज हम आपको लास्ट दिन दिखाएंगे। ये कॉन्फिडेंस जो आज आपका लो है इतना, अब पता नहीं क्यों है, ये तो आप ही जानेंगे। ये इसलिए भी हो सकता है कि आज आपका पहला दिन है, आप चीजों को नहीं समझ पाए हैं। इसलिए भी हो सकता है नई कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, बट कोई बात नहीं। इस कोर्स में जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, इसमें आप काफी कुछ सीखेंगे, जिसमें से एक आपका कॉन्फिडेंस भी होगा कि आपने कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बिल्डअप करना है, ये भी आप इसमें सीखेंगे। बताते हैं आपको कि जिस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, पहले तो उस कोर्स के बारे में आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे जिस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है उसके बारे में। अच्छा हाँ, इससे पहले हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि आप में से वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर क्लास किया हो, डोंट वरी, हम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप में से वह स्टूडेंट
जो पहले किसी तरह का कंप्यूटर कोर्स कर चुका है या कंप्यूटर के बारे में जानता हो? जानते हैं कोई? कोई नहीं, किसी ने किया है? कब आपने किया है? चलिए, एक ने किया, और बाकी मतलब आप सब लोग फ्रेशर हैं, नए नए आए हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, यही ना? और सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल के बारे में कुछ पता है आप लोगों को कि ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है, लैंग्वेज स्किल क्या होता है? नहीं पता है? चलिए, आज के बाद आपको पता हो जाएगा और इस कोर्स में आप सीख भी जाएंगे। ये चीजें जो आपको आज बताई जाएंगी, ये आज का आपका ओरिएंटेशन क्लास है कि आपका जो है कोर्स के बारे में पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों को पता चला होगा आपके फैमिली मेंबर से, आपके दोस्तों से कि केवाईपी कोर्स कर लो, ठीक है ना? लेकिन केवाईपी कोर्स में क्या होगा वो जानना जरूरी है। आइए समझते हैं केवाईपी कोर्स का पहले एडमिशन का प्रोसेस, कि एडमिशन कैसे होता है। तो केवाईपी कोर्स जो है, इसका केवाईपी का फुल फॉर्म होता है कुशल युवा प्रोग्राम, ठीक है ना? इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है? जब स्टूडेंट केवाईपी के बारे में जानता है तो वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के या खुद से भी रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है ना? अगर आप नहीं करते हैं तो केवाईपी सेंटर पे आप आ सकते हैं। आने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट में होता है आपका ऑनलाइन किया जाता है, और ऑनलाइन करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट जो लेकर के और आपको भेजा जाता है DRCC ऑफिस भेजा जाता है। DRCC ऑफिस में वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होता है, जो रजिस्ट्रेशन करा करके आप जाते हैं। वहां पर आपका सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक किया जाता है। उसके साथ साथ वहां पर आपका फोटो एंड फिंगर लिया जाता है। फोटो लिया गया होगा वहां पर, फिंगर भी आपसे लिया गया होगा, ठीक है ना? फोटो फिंगर क्यों लिया जाता है? आपके आधार कार्ड से डेटा को मैच करने के लिए लिया जाता है, ताकि जब आप आए तो अटेंडेंस आपका लगाया जा सके, ठीक है? तो वहां पे आप जेरॉक्स कॉपी भी जमा करना होता है। उसके बाद जब वहां पे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपको बोला जाता है आप जाइए। वहां से आप वापस आते हैं, घर आ जाते हैं। इसके आगे का प्रोसेस आपको नहीं पता है, क्योंकि यहां तक आने के बाद ये इस आगे की चीजें जो है वो हाइड होती है। आपको कैसे पता चलेगा? तो आज जैसे DRCC में गए, डेटा जमा किया और यहां से आपका डेटा भेजा जाएगा MKCL के पास। MKCL भी डेटा चेक करेगा आपका, और इस कोर्स में आप एलिजिबल है कि नहीं है, यानी कि आपका 15 वर्ष इस कोर्स के लिए कंप्लीट है कि नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। अगर जनरल कैटेगरी से है 15 से लेकर के 28 वर्ष तक इस कोर्स को कर सकते हैं, और मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। SC ST से है तो 15 से लेकर के 30 वर्ष तक कर सकते हैं। OBC से है 15 से लेकर के 33 वर्ष तक कर सकते हैं। मतलब अगर आपका उम्र जो है, जिनका जो इस कोर्स को करना चाहता है, अगर उसका उम्र 15 से लेकर के 33 वर्ष तक है तो वो इस कोर्स को कर सकता है। आपको क्या लगता है, इस कोर्स में पढ़ाई होगा क्या? अभी तक तो आप कोचिंग जाते थे रोज पढ़ने के लिए, कॉपी कलम लेके गए, रोज वहां पे आपका पढ़ाई होता था। लेकिन आज के बाद यानी कि इस कोर्स में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं। इसीलिए इस कोर्स को रखा गया है, ट्रेनिंग कोर्स रखा गया है, ठीक है? इस कोर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कि आपका जो है IT स्किल कैसे सीखना है, सीखने के बाद उसको ऑफिस में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस चीज को लैंग्वेज स्किल कैसे सीखना है, सॉफ्ट स्किल कैसे सीखना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उन सब चीजों के बारे में आप सीखेंगे। अभी तक तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, पहला क्लास से लेकर के 10th क्लास तक तो पढ़े ही हैं आप लोग ने। कुछ लोगों ने 12th भी कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अब की जो इस कोर्स में आप आए हैं, इसमें आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे MKCL आपका डेटा को चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर वो हमारे पास भेजेगा, तब जाकर के KYP सेंटर पे फिर से आपको बुलाया जाता है कि आप आइए, आपका डेट कॉन्फर्मेशन करना है। बुलाया गया था सबको, बुलाया गया था ना? तो इसीलिए बुलाया गया था कि आपका डेटा घूम करके यहाँ पर KYP सेंटर पे आ गया है। अब आप आइए, आपका बैच कंफर्म करना है कि आपको कौन सा बैच चाहिए। तो ये सब कर लेने के बाद ये प्रोसेस होता है। जिस तरीके से आप लोग 10th किए, 12th किए, तो आप लोगों ने पहले फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरने के बाद फिर आप लोगों ने आपका एडमिट कार्ड आया होगा, फिर आप जाके क्वेश्चन पेपर बना होगा, फिर आप जाके एग्जाम दिए होंगे, किए होंगे। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? BSEB करता है, सब लोग जानते हैं। BSEB बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड, यही करता है सब कुछ। उसी तरीके से KYP का भी एक बोर्ड है, इसका मेन हेड ऑफिस जो है इसको कहते हैं BSDM, ये है आपका पटना में। अच्छा, फुल फॉर्म तो बताना भूल ही गए। KYP का तो जान ही गए, कुशल युवा प्रोग्राम। DRCC का डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर। MKCL का महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और BSDM जो हेड है कि BSDM क्या करता है, आपके सारी चीजों को तय करता है। BSDM का फुल फॉर्म होता है
बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके कोर्स को देखता है कि कब आपके कोर्स में कब आपके डेट स्टार्ट होंगे एडमिशन का। जिस तरीके से आपका एडमिशन हुआ है तो एडमिशन का डेट स्टार्ट हुआ, कब उसका लास्ट डेट रहेगा, कब स्टूडेंट का जो है आईडी पासवर्ड आएगा, कब से उसका लर्निंग स्टार्ट होगा, कब उसका जो है एग्जाम होगा, कब उसका सर्टिफिकेट उसको मिलेगा और कब उसका पैसा उसको मिलेगा। जिस तरीके से आप लोग यहाँ 1000 रुपये जमा किए हैं वो सिक्योरिटी मनी है। ये कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, ये कोर्स फ्री है, लेकिन इस कोर्स में आपसे लिया गया है 1000 रुपया जो कि सिक्योरिटी मनी है। और ये पैसा आफ्टर कंप्लीटेड योर क्लास विल बी रिटर्न योर रजिस्टर्ड अकाउंट, आपके अकाउंट में रजिस्टर कर दिया जाएगा। कब? जब आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर ये पैसा आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, बीच में अगर आप छोड़ देते हैं इस कोर्स को, ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, अगर कोई किसी वजह से छोड़ देते हैं आप इस कोर्स को, तो फिर आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। ना आपके एग्जाम होंगे, ना आपका एडमिट कार्ड आएगा, ना आपका मार्कशीट आएगा और ना आपका पैसा जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो कोर्स को बीच में नहीं छोड़ना है। क्लास कितने दिनों का होगा अब वो समझ लेते हैं। ये समझ में आया एडमिशन का प्रोसेस, केवाईपी, डीआरसीसी, एमकेसीएल, फिर केवाईपी और बीएसडी मेन हेड है। चलिए अब समझते हैं इस योजना के बारे में, जिस योजना के थ्रू एक केवाईपी बिहार में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इसमें से आप लोग जानते होंगे नल जल योजना है, आपके आसपास में है ना, नल जल योजना है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत, श्रम संसाधन विभाग मतलब लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है ये चलाया जाता है। श्रम संसाधन विभाग, छोटा सा विभाग जिसको बोलते हैं श्रम संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो है इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें इस योजना का नाम है 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना है, मतलब केवाईपी, ये जो श्रम संसाधन विभाग है इसके अंतर्गत, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो है 7 निश्चय योजना चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। जिसमें से अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका आर्थिक हल युवाओं को, जिसको हम लोग कहते हैं SHA। उसके बाद दूसरा आप लोग जानते हैं यहाँ पे केवाईपी, जो आप केवाईपी कोर्स करने के लिए आए हैं। और तीसरा होता है BSCC, मतलब SHA स्वयं सहायता भत्ता, यानी कि जो व्यक्ति 12th पास कर गया है, आगे की पढ़ाई नहीं कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई महिला भी हो सकती है, जिसकी उम्र 20 से लेकर के 25 वर्ष तक है, उसने 12th पास कर लिया है और आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते या नहीं कर पाए। उसके बाद CLC है, तो गवर्नमेंट जो है 1,000 रुपया 24 महीने तक आपको मिलेगा। 24 महीने तक 1,000 रुपया, इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प अलाउंस, मतलब स्वयं सहायता भत्ता, बेरोजगारी भत्ता के नाम से भी इसको जानते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, उसके थ्रू अलग अलग दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में ये SHA चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसको 2 साल तक 1,000 रुपया सरकार देगी, वो पैसा रिटर्न नहीं करना होगा, वो पैसा आपका है। उसके बाद केवाईपी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। केवाईपी एक कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप इसमें बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर आपका BSCC, ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू अगर आप 12th पास कर गए हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपके फैमिली वाले पैसा इकट्ठा करने में, आपको पढ़ाने में असक्षम है, तो फिर आप BSCC का लाभ ले सकते हैं, मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं। अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाह रहे हैं, DLED करना चाह रहे हैं, BTech करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम 4 लाख रुपए का लोन आपको देगी। बाकी अगर जो खर्च होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे कोर्स जो है वो आपको 4 लाख में हो भी जाएंगे। तो आप जो चीज की सपना देख रहे हैं कि मुझे ये बनना है, ये करना है, लेकिन उसमें बाधा बन रहा है, पैसा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये योजना जो है बिना गारंटी का लोन आपको देती है गवर्नमेंट। 4 लाख का लोन मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए। जॉब लग जाएगी तो कितना % जो होगा मिलेगा आपको उधर देना होगा। तो गर्ल्स के लिए
ऐसा सुनने में आया है कि 1% दर मिलेगा, मतलब 1% ब्याज के दर से जो है आपको पैसा मिलेगा। 4 लाख रुपए मिलेगा अगर आपको, तो साल में 4,000 रुपया आपको, ऐसे ही होता है ना जी। अगर 1 लाख लेते हैं तो 1,000 होता है, तो उसी तरीके से 4 लाख लिए तो 4 लाख रुपया 4 लाख का जो है एक साल में 4,000 रुपया ब्याज होता है फीमेल के लिए। फिर बॉयज के लिए जो है 4% से है, मतलब अगर आप 1 लाख लेते हैं तो 4,000 रुपया, तो 4 लाख लेते हैं तो 16,000 रुपया साल का जो है आपको ब्याज देना पड़ेगा। जॉब हो जाने के बाद आपका फिर पैसा 84 किस्तों में फिर वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर नहीं होता है तो फिर आपको DRCC में एप्लीकेशन देना है, ताकि आपका जो है वो पता चलता है गवर्नमेंट को। बैठिए पिछले। तो यहां से आपने सीखा श्रम संसाधन विभाग, इसके अंदर 7 निश्चय योजना, ठीक है। इसमें आपका 3 योजनाएं अभी हमने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन अभी हम लोग बारीकी से जानने वाले हैं KYP के बारे में कि KYP आखिर है क्या। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं KYP, इसको हिंदी में कहें तो कुशल युवा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा 60 दिनों का, 60 डेज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। वैसे ये कोर्स जो है वो 3 मंथ का है, 3 मंथ्स का यहाँ पे कोर्स जो है आपका, लेकिन ये कोर्स आपका 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। अगर आप बीच बीच में छुट्टियां लेते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर आपका तीसरे महीने में क्लास चला जाएगा, ठीक है। तो क्लास अब्सेंट नहीं करना है, क्योंकि क्लास को 60 दिन में जितना कंप्लीट कर लीजिएगा, इस 60 दिन में आप काफी कुछ सीख जाइएगा। छोड़ छोड़ के क्लास कीजिएगा, अब्सेंट कीजिएगा, नहीं सीख पाइएगा। 60 दिन में कोर्स हो जाएगा कंप्लीट आपका। पर डे आपका 2 क्लासेस चलेंगी, एक आपका थ्योरी, एक आपका लैब, एक आपका थ्योरी, एक आपका लैब। मतलब टोटल जो है ये कोर्स होने वाला है आपका 60 घंटे की, अगर मतलब 60 दिनों का क्लास है अगर आपका, और एक दिन में अगर 4 घंटे का क्लास हो रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है? 240 घंटे का ये क्लास हो जाएगा। मतलब KYP कोर्स जो है टोटल 240 घंटे का कोर्स है, ठीक है। जिसमें से आपको कितने घंटे का क्लास होगा? क्लास जो है 120 घंटे का क्लास होगा आपका। लैब कितने घंटे का होगा? लैब भी आपका 120 घंटे का होगा, ठीक है ना। मतलब 120 घंटे का आपका क्लास होगा, यानी कि थ्योरी मिलेगा, 120 घंटे का आपको लैब मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 240 घंटे का टोटल कोर्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक दिन में कितने घंटे का क्लास होगा, तो 4 घंटे का। लेकिन तो 4 घंटे का कोर्स है एक दिन में, लेकिन टोटल कितने घंटे का है? 240 घंटे का, याद रखिएगा, ठीक है। कोर्स में 3 कोर्स कह सकते हैं या सिलेबस कह सकते हैं, जिसका नाम है CIT, CLS और CSS। ये 3 कोर्स है। CIT में आपको क्या सीखने को मिलेगा? तो इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। जैसे में क्या? तो बेसिक कंप्यूटर आप सीखेंगे, बेसिक कंप्यूटर में आप सीखेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के बहुत सारे वेबसाइट। जैसे कोई काम करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपका पार्ट 1 का एडमिशन है, या SSC का कोई फॉर्म भरना होता है, बिहार पुलिस का फॉर्म भरना होता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है, तो आपको कहाँ जाना होता है? साइबर कैफे जाना होता है, जाते हैं ना। फिर वहां पे आपका जाते हैं, घंटों लाइन लगना होता है, टाइम लगता है, फिर बोलता है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या सर्वर डाउन हो गया, ऐसे बोला जाता है, पता है ना। तो वो चीज आप उतना झेलना नहीं पड़ेगा जब आप इस KYP में CIT का पूरा क्लास जब कर लेंगे। उसमें आपको इंटरनेट के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी, ताकि आप ऑनलाइन का जितना भी फॉर्म होता है, कम से कम खुद का काम तो खुद से कर सकते हैं। आप कोई भी फॉर्म भरना होगा आप खुद से भरना सीख जाएंगे। उसके साथ साथ जो 21वीं सदी के नए नए AI टूल्स आ गए हैं। AI टूल्स का नाम सुने हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बारे में आप जानेंगे कि उसका यूज किस तरीके से आप अपने पढ़ाई में कर सकते हैं, अपने काम में कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कर सकते हैं। तो AI टूल्स जो है उसके बारे में भी आप यानी कि आप सीखेंगे। उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के बारे में आप सीखेंगे कि साइबर क्राइम किस तरीके से होता है, साइबर ठगी, ठीक है ना, उससे कैसे बचना है आपको, साइबर ठगी के बारे में आपको किस तरीके से बचना है।
उस तरीके से आप सीखेंगे। अगर बार बार आपको किसी तरह का सोशल मीडिया एप्लीकेशन से आपको बार बार कोई परेशान कर रहा है, किसी तरीके से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करें? तो उन सब चीजों के बारे में साइबर सिक्योरिटी में हम लोग सीखेंगे इसमें, जब IT की क्लास हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम इसमें और सीखेंगे। ऑफिस में काम कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आप इसमें सीख जाएंगे। ठीक है ना, अभी हमने पूरा नहीं लिखा है, इतना समझ जाइए। उसके बाद है CLS। CLS में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दें। ये जो है आपका सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, और ये है सर्टिफिकेट इन आपका बिहार, ये हो गया आपका बिहार, दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये है आपका सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, सब लोगों को पता है। भाषा का मतलब क्या है, तो बता सकते हैं कैसे? भाषा का मतलब क्या, नहीं पता है? अरे जिस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं, तो हम जब भाषा बोलते हैं, तो जो हमारा उच्चारण होता है, जो शब्दों का उच्चारण होता है, इसको ही तो लैंग्वेज स्किल कहते हैं। कुछ लोगों का देखते होंगे बहुत खराब होता है लैंग्वेज स्किल, बोलने को कुछ और बोल कुछ और देते हैं, होते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों का देखते होंगे आपकी बहुत अच्छा है, वो लोगों को प्रभावित कर पाता है। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज स्किल होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता है और इसमें सीखना जो है जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। जो आपके पास है, जितना आप सीख चुके हैं, उसी में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा और अच्छा उसको डेवलप करेंगे, ताकि और अच्छे शब्दों का आप उच्चारण कर सके। बेसिक इंग्लिश के बारे में आप इसमें आप सीखेंगे। ठीक है ना, कि आप जो है किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर या अपना ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हम बार बार ऑफिस के बारे में कह रहे इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये पर्पस होता है कि मुझे कहीं काम करना है, कहीं मुझे काम मिल जाए, प्राइवेट जॉब हो सरकारी जॉब हो, लेकिन काम खोजते हैं लोग। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये जो है आपका लैंग्वेज स्किल में आप बेसिक इंग्लिश ई लर्निंग के माध्यम से आप सीखेंगे कि बेसिक इंग्लिश आप सुनना, समझना और बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका लैंग्वेज स्किल में आप सीखेंगे। उसके बाद आते हैं इसमें आपका सॉफ्ट स्किल, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। यानी कि आपका सर्टिफिकेट सब में लगा हुआ है, तो साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। ठीक है, सर्टिफिकेट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा 3 महीने के कोर्स के साथ। तो सर्टिफिकेट ये जो आपका सॉफ्ट स्किल है, इसमें आपको और भाषा का ज्ञान तो मिलेगा इसमें, साथ ही साथ आपके बिहेवियर्स को सिखाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर आपको बिहेवियर नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, सबको आता है, किससे कैसे बात करना है सबको आता है, लेकिन आपके अंदर डर होता है। अभी भी आप सबके अंदर डर होगा, मुझे दिखा अभी हमने जब आपका इंट्रोडक्शन लिया तो मुझे दिख गया आपका वो कि आपके अंदर अभी भी फियर है। क्या है, आप बोलने, लोगों के सामने बोलने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपके अंदर शर्म और डर बैठा हुआ है कि बोलेंगे गलत होगा, लोग हंस देंगे, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, यही सोचने के बैठते हैं। इसकी वजह से जो आता है उसको भी नहीं बोल पाते हैं। तो वो चीज जो है अपना सेल्फ मैनेजमेंट आप इसमें सीखेंगे। साथ ही साथ अभी जो भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है, इसमें बहुत सारा काम कर पाना मुश्किल होता है। जैसे कि आप स्कूल में भी हैं, कोचिंग भी मैनेज कर रहे हैं, घर का काम भी मैनेज कर रहे हैं, कुछ दोस्तों का भी काम मैनेज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को करते करते जो है आप थक जाते हैं पूरी तरीके से, और आप कुछ चीजें कर पाते हैं और जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो छूट जाता है आपसे। ठीक है ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखेंगे कि आपको किस तरीके से कौन से काम को पहले करना चाहिए, कौन से काम को बाद में करना चाहिए, कौन से काम को अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट आप सीखेंगे। उसके साथ साथ आप बिहेवियर्स भी सीखेंगे। उसके साथ साथ आप जो है इंटरव्यू स्किल्स भी सीखेंगे कि आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वहां पर आपको कैसे बात करना है लोगों के साथ में, कैसे बैठना है, कैसे आपको आई कांटेक्ट रखना है, कितनी ऊंची आवाज में बोलनी है, कितना नीचे बोलना है आपको, है ना, किस तरीके से वहां पर ड्रेस पहन के जाना है, समझ में? इन सब चीजों के बारे में जो है आपको सॉफ्ट स्किल के क्लास में सिखाया जाएगा। इस क्लास को आप करने के बाद आप पूरा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, पूरा आत्मविश्वास से आप भर जाएंगे और आपको लगेगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूं या कुछ कर सकती हूं। ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं लगता होगा, अभी आपको लगता होगा। अगर हम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ दें कि आपको बनना क्या है, तो बताएंगे कि मुझे ये बनना है। फिर जब आपसे पूछा जाएगा कि कैसे बनते हैं वो चीज, बिहार पुलिस में कैसे जाते हैं, बस नहीं पता है, बस बनना है, तो उसके बारे में भी आपको यहां पर बताया जाएगा। मतलब कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी आपको यहां पे बताया जाएगा। ठीक है।
जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, उसमें केवाईपी आपको हेल्प करेगी। अब वो सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकती यहां पर, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी जरूर दे सकती है कि वो हेल्प जरूर करेगा आपको लाइफ में, ठीक है ना। तो वो चीजें आप इस केवाईपी कोर्स में सीखेंगे, मतलब कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे ही, साथ ही साथ भाषा का ज्ञान सीखेंगे, लैंग्वेज स्किल, और तीसरा है आपका सॉफ्ट स्किल। अगर जिनके पास ये तीनों ही चीज होता है वो बहुत सफल होते हैं और वो बहुत आगे तक जाते हैं, ठीक है। वैसे अब ये लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, तो घबराइए नहीं। जब कुछ आप करने लग जाएंगे, जब कल लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, आज अब लर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है आपका, आज आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, बताना जरूरी था, इसीलिए आपको ये बताया गया और ये चीज रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, तो खड़े होकर के बेझिझक आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। किसी को कुछ नहीं पूछना है? अब चलिए, अब रोज का जो रूटीन होगा आपका केवाईपी का, उसको बारे में बता देते हैं आपको। तो रोज का जो रूटीन होगा, टोटल अगर हम कहें इसमें कि क्लासेस कितनी होंगी, क्योंकि सब चीज का क्लास होता है, तो 240 घंटे का जो टोटल कोर्स है, 240 घंटे का जो कोर्स है, इसमें ये 3 कोर्स, इसमें 3 सिलेबस में आप कैसे कवर करेंगे इसको? तो कवर कैसे करेंगे, इसमें 240 घंटे का कोर्स है, ठीक है ना। और अगर सेशन की बात की जाए, सेशन या क्लास कह सकते हैं कि क्लास मतलब वीडियो कितना रहेगा टोटल, तो टोटल जो रहेगा 120 सेशन, 120 सेशन का ये 120 वीडियो का ये, ठीक है ना, वो रहेगा। और 120 वीडियो में हम लोग 240 घंटा कवर करेंगे। तो इसमें से सीआईटी का कितना क्लास रहेगा इसमें से? तो इसमें रहेगा आपका 60 क्लास, मतलब 60 क्लास रहेगा आपका सीआईटी का, जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में सारा कुछ जानेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे बहुत सारी चीजें आपको जो के बारे में नहीं भी है वो भी हम आपको बता दें, एक साथ, ताकि आपको प्राइवेट कोर्स करने का मतलब ये ना रहे कि हम प्राइवेट कोर्स नहीं कर पाए, ये आपके अंदर जो है वो ये नहीं रहना चाहिए। उसके बाद सीएलएस में कितना रहेगा? तो सीएलएस में रहने वाला है आपका 60 क्लास रहेगा सीआईटी का, 40 क्लास रहेगा आपका सीएलएस का, और 20 क्लास रहेगा आपका सीएसएस का। कितना हो रहा है? 60, 40 और 20 हो रहा है 120, 120 हो गया। 120 क्लास में हम पूरा कवर करेंगे सबको, ठीक है ना। अब रोज का क्या रूटीन रहेगा? रोज का रूटीन ये रहेगा, जिस तरीके से आप आए हैं आज, उसी तरीके से रोज आएंगे, और आने के बाद फिर आपका जो है पहले आप बैठ जाएंगे। जिस तरीके से आज आप लोगों ने सिलेबस को लगाए हैं वो तो देखने लायक ही है। सिलेबस को आप लोगों ने तो मतलब जंग छिड़ा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर में। सिलेबस को देखे हैं आप लोग ठीक से? आप लोगों के सिलेबस के अंदर में एक दूसरे से जंग छिड़ा हुआ है, वो लाइन से नहीं है। तो ये चीज सॉफ्ट स्किल में आपको बताया जाएगा कि आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ये चीज आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए कि हर एक जगह का रूल होता है, कायदे कानून होते हैं, तो इस तरीके स्लीपर नहीं लगाया जाता, लाइन से लगाया जाता है, ठीक है। स्लीपर्स को लाइन से लगाने के बाद आपको क्लास में आना है, बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको बुलाया जाएगा अटेंडेंस लगाने के लिए। आप अटेंडेंस लगाने के लिए आएंगे, अटेंडेंस ऑनलाइन लगेगा आपका, ठीक है ना। 1 बाय 1 आएंगे, ऐसा नहीं कि बस 30 स्टूडेंट आ गए और 30 का 30 यहाँ पे आके भीड़ लगा दिए। एक बार तो सबका लगेगा नहीं, 1 बाय 1 ही लगेगा। तो फ्रंट बेंच से 1 बाय 1 आकर के अटेंडेंस लगाएंगे, यहाँ पर बताया जाएगा कैसे लगाया जाता है। उसके बाद बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपका क्लासेस चलेगा। क्लासेस चलने के बाद फिर आपको जो है टैब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारा टैब दिख रहा होगा, ये टैब दिख रहा है, ठीक है ना। ये टैब आपको दिया जाएगा क्लिकर का आंसर सबमिट करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप पढ़े होंगे ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लिए आप अपना पर्सनल फोन भी यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहां से टैब दिया जाएगा आपको। इस टैब से भी आप अपने पर्सनल जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लिकर के लिए, एक कंप्लीट हो गया। फिर आप जब कंप्लीट करने के बाद फिर आप लैब में जाएंगे, लैब कंप्लीट करके आएंगे, फिर वापस आएंगे आप क्लास में। क्लास में फिर से आपका एक नया क्लास चलेगा, और क्लास चलने के बाद फिर से आपको किसी लैब में भेजा जाएगा कोर्स का। याद रहे कि जब आप संस्था पे आएंगे तो आने के बाद आपकी हर एक्टिविटी कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड की जाएगी। आप जैसे ही कैंपस में आते हैं, साइकिल लगाते समय आप ध्यान रखेंगे साइकिल को लॉक करके आइएगा। साइकिल या स्कूटी या बाइक जिससे भी आप आते हैं तो उसको पहले लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो
पता चलेगा कि उसको किसी और ने ले गया। कैमरा जो है वो ज्यादा दूरी तक कैप्चर नहीं करता है, उधर ही तक रहता है जहां तक आपका ऑफिस है। तो ऑफिस के सामने या फिर सामने यहाँ इधर जो नीचे में है वहां लगाइएगा, उधर साइड में मत लगाइएगा एकदम, ठीक है। और उसको लगाने के बाद लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद ही आपको आना है, अंदर इन करना है। इन करने के जैसे इन करेंगे आपका सारा कुछ रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आएंगे, बैठेंगे, सारा कुछ चलेगा। अब बैठने के बाद जब सर नहीं रहेंगे तो आप लोग मोबाइल चलाना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखते कि क्लास में कोई है नहीं, पीछे बैठ गए, बीच में बैठ गए और मोबाइल लेके एकदम स्टार्ट कर दिए। तो आपको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। यहां पर भी है और पीछे में भी है। और इसकी कैपेसिटी इतना ज्यादा है, पता है कि आप क्या लिख रहे हैं वो भी पता चल जाता है इससे। इसकी जूम कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कि आप बोर्ड के ऊपर में जो ये लिख रहे हैं, बेंच के ऊपर में किसका नाम और क्या लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब पता चल जाता है। तो ये गलतफहमी नहीं पालना है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्लास में सर नहीं है तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। ऑफिस में सारा कुछ दिखता है वहां पे, ठीक है, कि आप किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब दिखता है। यहां तक कि आवाज भी रिकॉर्ड होता है, ये इसमें आवाज भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। वैसे मुझे आप लोगों की फेस को देख करके ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि शरीफ लग रहे हैं आज आप लोग, तो ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि आप लोग बदमाशी करेंगे। उम्मीद यही रहेगा कि आगे भी आप लोग इसी चीज को फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने पर फोकस करेंगे, न कि बदमाशी करने पर। ये कोर्स गवर्नमेंट का है, सरकारी कोर्स है, लेकिन इस कोर्स में सारी चीजें आपको प्राइवेट जैसी फैसिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये कोर्स आपके लिए फ्री है, तो ध्यान रखेंगे। ये कोर्स सीखने का चीज है, सीखेंगे, क्योंकि इसमें आपको इतना कुछ सिखाया जाएगा ना जितना आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, इतना आपको सिखाया जाएगा। ये 60 दिन का कोर्स है। ये 60 दिन कैसे गुजर जाएगा और कितना कुछ आप सीखते हुए गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है।